नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीएनटी ज्ञान में। और आज 76वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आशा करता हूं कि सभी लोग इस गणतंत्र दिवस को बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे होंगे और हमारा देश इस गणतंत्र दिवस पे एक नए आयाम बुलंदियों पे पहुंचेगा, ये हमारी कामना है। और हम चाहते हैं कि हमारे सभी ट्रेडर्स भी एक नया आयाम पे पहुंचे। और इसी बातों के साथ हम अपनी नई बात शुरू करते हैं कि आज जो हमारा पॉइंट है इस पे हम बात करने जा रहे हैं वो है क्रिप्टो करेंसी। देखिए, आजकल क्रिप्टो करेंसी बहुत ट्रेंड में है। हर व्यक्ति क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना चाहता है। तो आज हम उसी बात पे बात करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी क्या है और कैसे उसमें ट्रेड करते हैं, क्या वो लीगल है। देखिए, सबसे मेन पॉइंट बात करेंगे हम लोग पहले कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, और इसके बाद कि लीगल है कि नहीं है। तो इस पे हम जो बात करेंगे वो इन मुद्दों पर बात करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी क्या लीगल टेंडर है कि नहीं है, क्रिप्टो करेंसी के रूप और जियो कॉइन, ट्रम्प कॉइन, इन सब मुद्दों पे बात करेंगे। धीरे धीरे पॉइंट टू पॉइंट हम एक एक क्लियर करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, किस तरीके से हम उसमें ट्रेड करेंगे और क्या वो लीगल है कि नहीं है, लीगल टेंडर है कि नहीं है, किन किन देशों में चलती है, कैसे किस ऐप के द्वारा आप उसमें ट्रेड करेंगे। तो इसे विस्तार से नमित जी बताएंगे, एक एक पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। सबसे पहले जी धन्यवाद संजीव जी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब से आदमी ने अपना होश संभाला है, आदमी पैदा हुआ है, तो उसने धन का संचय करना शुरू किया है। बिल्कुल। अब पहले टाइम में जो आदमी के पास धन था तो वो अलग तरीके का था। उसके पास पहले जो है उसने जानवरों को अपना धन बनाना शुरू किया। समय के साथ साथ उसने कीमती धातुओं में जो है अपना इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, जैसे सोना, चांदी या कांसा, इस तरीके के सिक्के बनाए, जो है उनसे लेन देन करना शुरू किया। उसके साथ साथ टाइम बदला तो लोगों ने फिर जो है वक्त के हिसाब से नोटों का चलन शुरू किया। अब जो है समय, आजकल का जो समय है वो डिजिटल का है। बिल्कुल। तो अब जो है आदमी का भरोसा भी डिजिटल में ही है। तो जो ये करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी, एक तरीके से डिजिटल रूप है। तो देखा जाए तो ये अपने आप में है, कुछ भी नहीं है और बहुत कुछ भी है। जिसने बनाई है उसके लिए बहुत कुछ है और जो इसके बारे में जानता नहीं है तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा है, डिजिटल रूप है ये जो है, इसमें हम जो है अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं और इसके साथ साथ बहुत इसके फायदे हैं। मतलब ये कोई फिजिकल टाइप का कैश है या फिजिकल टाइप का कोई नोट है, क्या है इसका मतलब? फिजिकल कोई नहीं, ये सिर्फ एक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है, एक आभास मात्र है। हाँ। इसे तुम ना तो जो है अपने हाथ में ले सकते हो, जी जी, ना ही किसी को अपने हाथ से दूसरे को दे सकते हो। ये सिर्फ ऑनलाइन ही इसका ट्रांजेक्शन हो सकता है। अच्छा, ये क्या क्रिप्टो करेंसी भारत में लीगल टेंडर है? नहीं, क्रिप्टो करेंसी अभी तक किसी भी देश का जो है सेंट्रलाइज किसी ने नहीं किया, ये डिसेंट्रलाइज है। इसका यही फायदा है, कोई भी देश इसे ना तो खत्म कर सकता है और ना ही शुरू कर सकता है। मतलब आपका मतलब ये है कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो नोट की तरह नहीं है? ना, नोट की तरह नहीं है। इसमें जो बिटकॉइन आजकल ट्रेंड में है वो सतोशी नाकामोटो नाम के एक आदमी ने बनाया था, जिसका प्रिंसिपल है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन एक तरीके का ऑनलाइन लेजर है। उसमें यह होता है, जिसमें हमने किसी को मान लो बिटकॉइन दिया तो वो एक ऑनलाइन खाते में इतना जो है वो चढ़ गया। अब उस जो है ऑनलाइन खाते को कोई भी देख सकता है, वो ओपन सोर्स है। तो ना तो उस खाते में कोई छेड़खानी हो सकती है, ना ही उसमें कोई ऐसा कर सकता है कि हाँ भाई हम जोड़ घटा दें या जो है कम कर दें या ज्यादा कर दें। इसका यही फायदा है और इसी फायदे के कारण इसकी जो आज इतनी कीमत है वो इतनी ज्यादा ऊपर पहुंची हुई है। हाँ, मतलब मैं देख रहा हूँ काफी बिटकॉइन की बात करते हैं तो काफी लाखों में उसकी बिटकॉइन माइनिंग का मतलब ये होता है, जैसे आपने सुना होगा कि बिटकॉइन माइन करते हैं या वो लोग बिटकॉइन बना रहे हैं। बिटकॉइन बनते नहीं है। अच्छा। बिटकॉइन का जो लेन देन है, तो जो उसका हिसाब किताब रखने वाले लोग हैं उन्हें ही हम माइनर कह सकते हैं। जो बड़े बड़े कंप्यूटर का सेटअप लगाए हुए हैं तो वो एक तरीके से माइनिंग करते हैं। माइनिंग करते क्या है, वो जो ब्लॉकचेन है उसको मेंटेन करते हैं। तो जब ब्लॉकचेन मेंटेन होती है तो बिटकॉइन का लेन देन मेंटेन होता है। जब लेन देन मेंटेन होता है तो उसका एक छोटा सा रिवॉर्ड उनको मिलता है, जो उसका लेन देन करवाते हैं। रिवॉर्ड टाइप से है? हाँ, एक रिवॉर्ड मिलता है, तो उसे ही बिटकॉइन की हम माइनिंग कहते हैं। अच्छा। और हर एक क्रिप्टो करेंसी का यही प्रिंसिपल है। अच्छा, मतलब क्रिप्टो कितने टाइप की क्रिप्टो करेंसी होती है, मतलब क्या क्या रूप है उनके, मतलब किस किस नाम से उनको बताते हैं और कौन से सबसे ज्यादा ट्रेंड में? जैसे बिटकॉइन की बात करते हैं उसका हर कोई जानता है, ऐसे कितने टाइप के लगभग आपके अंदाज से? क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत ही बिटकॉइन से हुई थी। जी जी। वैसे तो आजकल बहुत सारी बिटकॉइन मतलब क्रिप्टो करेंसी चल रही है। सबसे ज्यादा ट्रेंड में जो है बिटकॉइन है, उसके बाद जो है इथेरियम है,
सालोना है, डोजी कॉइन है, बहुत सारे कॉइन है। अभी हाल फिलहाल में जो है एक ट्रम्प ने अपना जो है ट्रम्प मीम कॉइन अपना लॉन्च किया है, तो वो उनका एक अपना पर्सनल भी मान सकते हैं उसे। अच्छा, भारत में भी कोई ऐसा लॉन्च हुआ है जैसे आप बता रहे हैं कि ट्रम्प मीम कॉइन लॉन्च हुआ है? हाँ, ऐसी भारत ने भी सुना है किसी उद्योगपति ने अपना? हाँ, सुनने में तो आया कि जो जियो के जो मालिक हैं अंबानी जी, उन्होंने जो है अपना एक कॉइन लॉन्च किया है, जियो कॉइन करके। पर वो जियो कॉइन का प्रिंसिपल अलग है, बिटकॉइन का अलग है। जियो कॉइन ऐसा उन्होंने जो है उसे हम किसी से डायरेक्ट खरीद बेच नहीं सकते। ठीक है। वो जो है उनका एक जियोस्फीयर ब्राउजर है, उस ब्राउजर में तुम लॉग इन करोगे, प्रोफाइल बनाओगे और उसमें जब तुम सर्फिंग करोगे या सर्च करोगे तब तुम्हें एक रिवॉर्ड टाइप में कॉइन मिलेगा, तो उसे तुम जियो कॉइन के नाम से जान सकते हो। अच्छा, तो जैसे मान लीजिए आपने बताया कि जियो कॉइन के बारे में, आप तो इसमें लोग किस तरीके से इन्वेस्ट करें कि स्पेयर बाउस के द्वारा आप उसमें लॉग इन करके इन्वेस्ट कर सकते हैं? हाँ, जियो कॉइन को आप डायरेक्ट किसी भी मतलब ब्रोकर से खरीद बेच नहीं सकते। हाँ। जो उनका ब्राउजर है उसमें आप जितनी भी सर्फिंग करेंगे, जो काम आप गूगल के क्रोम ब्राउजर में करते हैं, मोजिला में करते हो या और ब्राउजर है उनमें जो करते हो, वही काम आप उनके जियोस्फीयर ब्राउजर में करोगे, तब तुम्हें रिवॉर्ड के रूप में जियो कॉइन मिलेगा। जियो कॉइन को जब एक आपके पास एक मतलब किसी भी मात्रा में हो जाए 2-4 तब तुम उसे जो है बेच भी सकते हो। हाँ, मतलब उसके बदले में यूपीआई से अपना ट्रांजेक्शन अपने खाते में ले सकते हो। हाँ, मतलब जैसे आपने वो अर्न किया तो आप उसको सेल आउट करके वो मनी अपने खाते में ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी दूसरे को बेच दोगे, वो उसका जो एक रिवॉर्ड है वो रिवॉर्ड भुना सकते हो बस उसे। जैसे हमें ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, हमें रिवॉर्ड मिलते हैं तो उसे भुनाते हैं, तो ऐसी जियो कॉइन को आप भुना सकते हैं। मतलब आपका मतलब ऐसा है जैसे हम लोग ये शॉपिंग करने जाते हैं बड़े बड़े मॉलों में करते हैं, पेंटालून्स में करते हैं, तो वो उस शॉपिंग के एवज में हमें रिवॉर्ड्स पॉइंट देते हैं। हाँ, तो आपने 10 की शॉपिंग करी तो उसके एवज में आपको 500 रिवॉर्ड पॉइंट देते हैं कि अब वो कहते हैं आप नेक्स्ट शॉपिंग जब करेंगे तो उसमें वो इंक्लूड हो जाएंगे। जी। इस टाइप से आप रिवॉर्ड पॉइंट बताना चाह रहे हैं। तो जियो कॉइन का जो सिस्टम है वो रिवॉर्ड पर बेस है, और ये बाकी जो क्रिप्टो करेंसी है ये जो है ट्रेड हो सकती है और इनमें लेन देन भी होता है। बिटकॉइन में बहुत सारे लेन देन होते हैं, लीगल भी इलीगल भी बहुत सारे। अच्छा, एक चीज मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे हम लोग क्योंकि हम लोग ट्रेडर्स हैं और हम लोग इक्विटी में शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो शेयर मार्केट में जितना भी संचालन होता है वो सारा सेबी की अंडर में होता है। जी। और सेबी उसको देखता है कि किस तरीके से किसी भी तरीके से जो है ग्राहक का नुकसान ना हो। क्या ये जो जियो कॉइन्स है इस पे कोई सेबी की रेगुलेटरी का नहीं अथॉरिटी है कुछ ऐसी? अपने इंडिया में अभी तक किसी भी क्रिप्टो करेंसी पर कोई भी ऐसा अथराइजेशन नहीं है सेबी का। सेबी ने अभी किसी भी क्रिप्टो करेंसी को अपने यहाँ अथराइज नहीं किया है, ना ही चलन में और ना ही उसकी ट्रेडिंग में। बिल्कुल। अच्छा, जैसे पिछले बजट में हम लोग उम्मीद कर रहे थे क्रिप्टो को लीगल करने की भारत बात चले, लेकिन हुआ नहीं था। क्या उम्मीद करते हैं कि इस बार जो बजट आ रहा है उसमें ये लीगल हो सकता है ऐसा? देखिए, सरकार को आज नहीं तो कल नहीं तो परसों करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बदलने लगा है तो उसी हिसाब से आदमी की जो है हैबिट भी बदलने लगी। अब आदमी पहले नोट रखते थे, आजकल नोट नहीं रखते हैं। तुमने देखा हुआ सब कुछ ऑनलाइन ही चलता है, यूपीआई से पेमेंट होता है। तो ऐसे ही हो सकता है आने वाले टाइम में सरकार को भी जरूरत दिखने लगे तो वो इसको लीगल कर दे। ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, इसमें हम तुम कुछ नहीं कह सकते। नहीं, बिल्कुल। मतलब मेरा मतलब ये है कि जैसे पहले क्या था, हर व्यक्ति अपनी जेब में पैसे 10,000 20,000 लेके घूमना पड़ता था कुछ शॉपिंग के लिए। आजकल क्या है, लाखों की शॉपिंग वो सिर्फ एक फोन से कर लेता है, यूपीआई के माध्यम से कर लेता है। तो उसमें क्या फायदा बेनिफिट्स? देखिए, दोनों चीजें हैं। अगर किसी चीज का बेनिफिट है तो उसका नुकसान भी कुछ ना कुछ होता जरूर है। ठीक है, बेनिफिट्स क्या हुआ है लोगों के जो जिस तरीके से लोग जेब से पैसे चोरी हो जाते थे या जेब काट लेते थे या लोगों के पैसे गिर जाते थे, काफी हद तक उन चीजों में विराम लगा है, उनसे लोगों को फायदा हुआ है क्योंकि मोबाइल के द्वारा वो पेमेंट कर लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें आजकल स्कैम जो हो जाते हैं ये बड़ा नुकसानदेह है लोगों के लिए, इसमें लोग फंस जाते हैं। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता था, क्या जो ये क्रिप्टो है, ये जो लोग इसमें ट्रेड करना चाहते हैं क्रिप्टो में, अब जियो कॉइन तो आपने बताया रिवॉर्ड्स पॉइंट है एक तरीके से, लेकिन क्रिप्टो जैसे बिटकॉइन है या और भी जितने कॉइन्स हैं, इसमें किस ऐप के द्वारा लोग ट्रेड करते हैं? क्योंकि देखा है मैंने, जो जैसे हम जो ऐपों से यूज करते हैं, मान लीजिए कोई जीरोधा से करता है, कोई अपस्टॉक से करता है, कोई मोतीलाल ओसवाल से करता है या कोई एचडीएफसी, जितने भी ब्रोकर हैं सबसे करते हैं। क्या इनमें ट्रेड कर सकते हैं या फिर इनके लिए कुछ अलग से ऐप हैं जिससे वो ट्रेड करें? तो बहुत अच्छी बात पूछी आपने। अपने यहाँ जो ब्रोकर हैं सेबी के अंडर में जो काम करते हैं, वो किसी भी क्रिप्टो करेंसी में जो है आपको ट्रेड नहीं करवाते। जो क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करवाते हैं उनका सिस्टम अलग है। वो फोरेक्स वाले जो ब्रोकर हैं वो करवाते हैं।
तो उसमें कई सारी कंपनियां अपने यहाँ भी हैं, जैसे डेल्टा है, फिनांस है, ये सारी कंपनियां करवाती हैं। वजीरेक्स है, इस तरह की कंपनियां जो है बिटकॉइन में ट्रेड करवाती हैं, या दूसरी क्रिप्टो करेंसी है उनमें ट्रेड करवाती हैं। तो जब बाकी जो कंपनियां हैं जो शेयर में ट्रेड करवाती हैं, वो बिटकॉइन में या क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड नहीं करवाती हैं। अच्छा, उसकी एक वजह ये भी है कि वो सेबी द्वारा रेगुलेटरी नहीं है, इसलिए शायद ये वजह है। बाकी जो कंपनियां हैं जो उसमें ट्रेड करवाती हैं क्रिप्टो करेंसी में, वो उनको सेबी रेगुलेट नहीं करता है, और ना ही सेबी की कोई जिम्मेदारी होती है। अगर आपके साथ कोई फ्रॉड होता है या आपकी क्रिप्टो करेंसी जो है धड़ाम से नीचे आ जाती है, आपके पैसे चले जाते हैं, तो उनमें सेबी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, सेबी का कोई उत्तरदायित्व नहीं है, नहीं होगा, ना ही उस पर हमारी हिंदुस्तान सरकार का कोई उत्तरदायित्व होता है। अच्छा, ऐसे ही जो ये ट्रंस जो मीम्स कॉइन अभी शुरू हुआ है जी, इसमें क्योंकि मैं देख रहा हूँ काफी बहुत तेजी से रिटर्न आ रहा है लोगों का। लगभग मैंने सुना था लास्ट वीक भी लगभग 1100% का रिटर्न था। हाँ, 2 दिन में 1100% का रिटर्न दिया है। पर देखो, ये सब चीजें जो है एक बुलबुला समझ सकते हो आप। जी जी जी, क्योंकि उनकी अपने द्वारा बनाई गई चीजें हैं, और जब चाहे वो उठा सकते हैं, जब चाहे गिरा सकते हैं। तो इसमें जिसको भी इन्वेस्टमेंट करना है या ट्रेड करना है, तो अपने बलबूते पे करें, किसी दूसरे को दोष ना दें। अगर आपके पैसे बढ़ते हैं तो अच्छी बात है, गिरते हैं तो किसी दूसरे को दोष ना दें। मतलब यह है कि इसमें अपने विवेक अनुसार ही ट्रेड करें। हाँ। क्योंकि इसको किसी भी तरीके से इसमें भारत सरकार का आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। देखिए, लोग क्रिप्टो को बहुत ज्यादा मतलब कहते हैं कि एडवर्टाइज कर रहे हैं लोग उसका, या उसको बता रहे हैं, लेकिन क्या है कि आप अगर निवेश करें तो उसमें करें जिसमें सरकार आपका साथ दे। अगर कल को ये चीजें बंद हो जाती हैं तो आप इसमें क्लेम नहीं कर सकते। इसमें देखा जाए तो क्रिप्टो देखो आज के जमाने के हिसाब से एक जरूरत तो है लोगों की, लेकिन अभी जो है हमारे देश की सरकार ने उसको लीगल नहीं किया। जिस दिन लीगलाइज कर देगी तो सरकार की जिम्मेदारी होगी, फिर वो जो है लीगल टेंडर हो जाएगा, चलन में भी मुद्रा जो है आ जाएगी। जब तक चलन में नहीं आती तब तक सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, क्योंकि सरकार चलन में उसी को लाती है जिसकी जिम्मेदारी लेती है। जिम्मेदारी ले नहीं रही तो सरकार चलन में भी नहीं ला रही है। तो उसके लिए आदमी खुद ही उत्तरदायित्व है। अगर पैसे कमाता तो अच्छी बात है, पैसे कमा के लाएगा 30% टैक्स देगा, अपने यहाँ जो है तुम फायदा ले सकते हो। मतलब इसका मतलब यह है कि भविष्य में सरकार शायद हो सकता है कि हाँ, इस बजट नहीं तो इन फ्यूचर किसी बजट में वो सरकार जो है सरकार को लीगलाइज तो करना पड़ेगा। क्योंकि जो भाई जैसा हमारा देश आगे बढ़ रहा है बहुत तेजी से, तो नई नई जो विचारधाराएं, नए नए जो आयाम आ रहे हैं किसी भी तरीके से काम करने के या किसी भी तरीके से अर्निंग के, वो सब सरकार कस्टमर के बेनिफिट के लिए कर रही है और आगे भी इसे करती रहेगी। क्योंकि क्या है ना, देखिए सरकार पहले ही देखती है उससे हमारे लोगों को फायदा क्या है, उससे गवर्नमेंट को क्या फायदा है, क्या उससे लॉस के चांसेस ज्यादा हैं। ये सारी बातें ध्यान में रख के ही सरकार से फैसला लेती है। संजीव जी, एक बात मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर की जानकारी के हिसाब से मुझे लगता है कि आज तो क्रिप्टो करेंसी जो है बहुत सुरक्षित मानी जाती है। ब्लॉकचेन जो है कोई उसमें जो है फेरबदल नहीं कर सकता, बदलाव नहीं कर सकता। पर आने वाले टाइम में जैसे जैसे कंप्यूटर बदलेंगे, क्वांटम कंप्यूटर आ जाएगा, तब क्रिप्टो में जो है हो सकता है क्रिप्टो की जो क्रिप्टोग्राफी टेक्निक है वो आसानी से जो है बदल दी जाए, उसमें छेड़खानी हो जाए। तब आने वाले वक्त में जो बिटकॉइन की या किसी भी कॉइन की कोई जो है वैल्यू नहीं रहेगी। मतलब ये जो है भाई, जो आपके पास असली धन है वो आप सोने को, जमीन को मान सकते हो। तो हो सकता है वो, अगर बिटकॉइन की जो क्रिप्टोग्राफी है, किसी भी कॉइन की क्रिप्टोग्राफी है, वो अगर ब्रेक हो गई तब इनकी कोई जो है वैल्यू नहीं रह गई। मतलब यह है कि आपका कहना यह है कि ये सेफ नहीं है किसी भी तरीके से। नहीं, आज के हिसाब से तो सेफ है। नहीं, अभी तक जो इसकी टेक्निक है वो तो फुल प्रूफ है। पर जैसे जैसे वक्त के साथ कंप्यूटर बदलेंगे हमारे, जैसे अभी गूगल ने हमारा एक क्वांटम कंप्यूटर बनाया है, जो नॉर्मल कंप्यूटर को कैलकुलेशन करने में कई ट्रिलियन साल लग जाते हैं, वो उसने 5 मिनट में कर ली। तो वो कंप्यूटर जो है इसकी क्रिप्टोग्राफी टेक्निक को 2 मिनट में डिकोड कर देगा। बिल्कुल सही बात। और जब डिकोड कर देगा तो फिर इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। फिर तो चाहे आदमी कितने बिटकॉइन बना सकता है। मतलब ये है कि अब लीगली क्या है, आगे चल के इसमें दिक्कतें भी होंगी, क्योंकि जब लोग ज्यादा इसमें फोकस करेंगे तो हर चीज में होता है ऐसा। हाँ, तो जब तक किसी भी देश की सरकार, भाई अमेरिका को मानते हैं, अमेरिका पावरफुल है, अमेरिका के किसी लोग ने बनाया होगा, या जिसने भी बनाया ये हम कह नहीं सकते। आजकल इस बात की कोई गुत्थी सुलझी नहीं किसने बिटकॉइन बनाया है। सतोशी नाकामोटो नाम का एक आदमी का इसमें नाम आता है, जबकि कोई ऐसा सबूत नहीं है कि उन्होंने ही बनाया या किसी और ने बनाया। तो जब तक किसी भी देश की सरकार इसे लीगल नहीं कर देती है, या पूरी जिम्मेदारी नहीं लेती है, या सेंट्रलाइज नहीं कर देती है, तब तक आप इसे एक बुलबुला ही मान सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो देखिए,
ये जो भी हमारे पॉइंट थे वो सारे नमित जी ने क्लियर कर दिए हैं, और उन्होंने बिल्कुल क्लियर बता भी दिया है कि आप इसमें ट्रेड करें अपने रिस्क पे, क्योंकि गवर्नमेंट का इसमें कोई साथ नहीं है। आप क्रिप्टो में करें, अच्छी बात है, ट्रेड करें, लेकिन सेफेस्ट करें। आप ये ध्यान में रख के करें कि किस तरीके से ट्रेड करना है और किस तरीके से आपको अपने पैसे को बचा के रखना है। ठीक है। दूसरा क्या है नहीं, दूसरा ये बात ये है कि क्रिप्टो अभी तक हमारे यहाँ लीगल नहीं है, तो जब तक लीगल नहीं है तब तक आप उसे चैलेंज नहीं कर सकते, आप उसे मतलब कोर्ट नहीं जा सकते, या जैसे कहते हैं ना कि अगर आपका इक्विटी पैसा डूब जाता है तो आप सेबी के पास जा सकते हैं। जैसे सेबी ने प्रोटेक्ट फंड बना रखा है कि अगर आपका पैसा उसमें लगा हुआ है या आपके कोई भी शेयर है तो वो सेबी के पास रहते हैं, एनएसडीएल। मैं आपको बताऊं, जैसे हम तुम शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं, किसी भी देश के शेयर मार्केट में, उसमें हम ट्रेड करते हैं, तो किसी भी शेयर का अपर सर्किट और लोअर सर्किट होता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें क्रिप्टो करेंसी में कुछ ऐसा नहीं है कि एक दिन में $3,000 की एक कैंडल बनती है बिटकॉइन में। $3,000 कितने होते हैं? बिल्कुल सही बात है। और जो इसके ब्रोकर हैं वो आपको 200 गुना की लेवरेज देते हैं। आप $1,000 लगा के 2 लाख रुपए की क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कितना बड़ा रिस्क है आप बिल्कुल सही बात। तो इसलिए बहुत ज्यादा रिस्क वाली चीजें हैं। या जिसको रिस्क लेने की आदत है, रिस्क लेना चाहता है, तो उसके लिए क्रिप्टो करेंसी है, और जो रिस्क लेने की आदत नहीं है तो उसके लिए ये मतलब बहुत ही घाटे का सौदा है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि हमारे दर्शक हमारी बातों को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और क्योंकि सबको अपने विवेकानुसार ही निर्णय लेना होता है, तो आप ये बात समझ गए होंगे कि इसमें कैसे करना है और करना है कि नहीं करना है। देखिए, हम इन चीजों को प्रमोट नहीं करते, लेकिन हम क्या है, आपको ये अपडेशन देते हैं कि ये क्या चीज है। अब इससे आपका सारा सिस्टम क्लियर होता है कि आपको इसमें ट्रेड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए, सब चीज क्या है, आपके विवेक अनुसार है, तो आप इसमें ध्यान रख के ही करें। बाकी हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही हमें प्यार देते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।